मुझे थर्ड ऑप्शन आ रहा है, पीछे 2 दिया है। If a rain is falling at some angle from vertical and has horizontal velocity is 2 मीटर per second in east direction, ठीक है, रेंज कहीं ना कहीं किसी एंगल पे हो रही है वर्टिकल के साथ, ऐसा बोला हुआ है, यस सर। एंड हैज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन, यानी उसकी इस तरफ वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, और रेन कहीं ऐसे हो रही है ना। यस सर। अब क्या बोला हुआ है? हाँ ठीक है। With what velocity of a man must move on the horizontal surface so that rain will appear vertically to him, यानी velocity of rain with respect to man ऐसे है, VRM ऐसे दिख रही है ना उसे। यस सर। यस सर। हॉरिजॉन्टल हुआ है, वर्टिकल से एंगल दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है इसका, रेन का। यस सर। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं क्या, VRM हमें पता है, VR इन्होंने दे रखा है, और हमें VM बोला हुआ है, मैन की वेलोसिटी निकालनी है हमें ना। तो VRM में VM को ऐड करेंगे तो VR मिलेगा क्या, यस और नो? यस सर। VRM में अगर हम VM को ऐड करेंगे, ये तो कंफर्म है मैन जो भागेगा वो डायरेक्शन में होगा, यस यस यस। थर्ड तो हो ही नहीं सकता ना। वेस्ट कैसे आ गया आपका, आई क्या बात मैंने समझ? कोई मिस्टेक की, मैंने कुछ। VRM ऐसे है, VM ऐसे है, तो VR ऐसे है। यस सर, हाँ मैंने वो डायरेक्शन हाँ ऑपोजिट ले लिया। बाय ट्रायंगल से अगर आप देखोगे तो ये 2 और 2 इक्वल ही रहेगा। जैसे हम ना Yes ऐसे or भी no? तो देख सकते हैं कि अगर वर्टिकल डाउनवर्ड्स होना चाहिए तो मैन की वेलोसिटी उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करना चाहिए। कर ही रहा है ना 2 को, यस सर। वो तो सेम ही रहेगा 2, लेकिन डायरेक्शन का भी तो खेल है। यस सर। तो डायरेक्शन ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये कहता है ना, VRM प्लस VM इज इक्वल टू VR, ठीक है। यस सर। तो आंसर 2 ही रहेगा इसका ना, यस सर, 2 मैंने मीटर पर डायरेक्शन में सेकेंड गड़बड़ कर दी। ईस्ट। 294 हो गया, 294 किया किसी ने, 294 का भी आंसर गलत है इसमें। सर इसका u बाई v आना चाहिए ना, tan इनवर्स ऑफ u बाई v। हाँ U/V आएगा इसमें, V/U गलत दिया हुआ है सर मेरे 94 को में। भी इसलिए सर इसमें डाउट आ रहा था सर कि v बाई u क्यों आ रहा है। V/U नहीं आएगा, U/V ही होगा वो, क्योंकि हमारे पास सर एक आप एक वेलोसिटी सेकंड स्क्रॉल अप कर सकते हो? लिख लो। सर इसमें विदाउट टचिंग इट सेट्स का मतलब क्या, मैं समझी नहीं वो। A boy is running on a level road with velocity u with a long hollow tube in his hand. Water is falling vertically downwards with velocity v at angle of the vertical. Should the incline, मतलब वही है ना, अम्ब्रेला जैसे खोलते उसी तरीके से किस एंगल पे वो खोलेगा, जैसे हम नहीं करते अम्ब्रेला खोलने के लिए कि पानी उसके यस सर, ऊपर आई मतलब नहीं। वही ना, मतलब हाँ हाँ, ओके सर। VRM का जस्ट अपोजिट, यस सर, मींस एंगल तो सेम ही रहेगा वो। एंगल सेम ही रहेगा वर्टिकल से, है ना। यस सर। इसलिए इसमें tan इनवर्स U/V आना चाहिए, V/U नहीं आएगा, क्योंकि इसमें V वेलोसिटी रेन है ना, वाटर की जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है ना V। तो वैसे भी आप एंगल देखोगे तो वो समझ आ गया होगा ना सभी को, V तो नीचे की तरफ है, और क्या बोला हुआ है, हॉरिजॉन्टल रोड पे भाग रहा है। तो अगर ये VR है, ये बेसिकली VR की वेलोसिटी है क्या, हमें V जो दे रखी है, यस और नो? तो यस VR सर। में जब हम माइनस का U करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना नेट निकालने के लिए, या तो ऐसा बोल लो ये VRM है, और इसमें प्लस का U कर रहे हो आप, दोनों का मीनिंग सेम ही है ना ओवरऑल। यस सर। जब आप ये वाला एंगल निकालने जाओगे tan अल्फा, वो तो U/V बनेगा ना, यस सर। तो tan इनवर्स U/V आना चाहिए। या तो इन्होंने कोई वेलोसिटी गलत दे रखी होगी, ये U होगा फिर ये V होगा, ऐसा कुछ होगा यार, ठीक है। सर वैसे यहाँ पे u भी आगे की तरफ ही होना चाहिए ना सर, क्योंकि वो बॉय आगे की तरफ भाग रहा है। बात एक ही है ना, VRM में अगर आप करोगे तो ऐसा होगा, हाँ सर मैं वैसे ही आता है। और रेन में अगर VM अपोजिट करोगे तो भी तो आएगा ना, VRM रिजल्टेंट देगा वो, बात तो सेम ही है ना। यस। भाई मैं तो VR में अगर माइनस का VM कर दूं तो भी तो मुझे ऐसे मिलेगा ना VRM,
बात समझ आई? सर मैं क्वेश्चन समझा नहीं, मतलब ये समझा नहीं मैं क्या मतलब पूछना था, कन्वे देखो कर। रेन नीचे की तरफ आ रही है v वेलोसिटी से, क्लियर। बोला हुआ एक बॉय भाग रहा है लेवल रोड पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाग रहा है u वेलोसिटी के साथ, ठीक है, यानी ऐसे बॉय यस भाग रहा है। उसके हाथ में एक हॉलो ट्यूब है, इन हिज हैंड वाटर इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v। उसके हाथ में एक हॉलो ट्यूब है और उसको पानी लगना नहीं चाहिए। इसका मतलब यही है ना कि उसका ट्यूब उसने इस तरीके से ऐसे कुछ रखी होगी वर्टिकल के साथ। यस आ रही है बात समझ? यस तो यही पूछ रहा है वो एंगल कितना होगा, तो हमें तो वही VRM निकालना होता है ना जब भी ऐसा कुछ आता है। यस VRM के अपोजिट तो रखेगा, VRM जो होगा उसी का एंगल हम पता करेंगे। तो इसके लिए वही लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आप देखो ऐसा कर सकते हो, VRM ऐसे है और U आपका ऐसे, तो रेन की वेलोसिटी ऐसे होगी। कैसे भी लगा लो जुगाड़ आप, आपको तो ओवरऑल ये पता है VRM जो होगा वो VR माइनस VM होता है ना, यस और नो। यस और यहाँ से अगर आप टेन अल्फा निकालोगे तो टेन अल्फा VM बाई VR ही आएगा, यानी कि U बाई V आएगा, वर्टिकल अपन हॉरिजॉन्टल यस ऐसे करके, अगर ये एंगल को मैं अल्फा मानता हूँ, ठीक है। आ गई बात समझ? यस सर एक सेकंड आप स्क्रॉल अप कर सकते हो? 295 कर लिया गया। सभी लोग करके बैठे हो यस कि नहीं बैठे हो? यस Yes, सर, sir. 295 हो गया। यस सर क्या है? लिखते जाना साथ साथ जिसको लिखना है, ठीक है। यस सर, राइटिंग। इसमें मेरे अकॉर्डिंग वेलोसिटी का ही गलती हुआ है, इनसे V और U का कुछ ऐसे। यस सर। लिख लिया? यस चलिए 295 में क्या करेंगे जल्दी बताओ। 295 में क्या करेंगे? रिवर इज सर फ्लोइंग, हमारे पास ये है ना, रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, स्विमर स्विम्स अक्रॉस द रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यानी आपको सबसे पहले VR दिया हुआ है क्या? यस सर, VR और VMR थीटा ही गिवन मान है। लो आपकी इच्छा है, और आपको VMR गिवन है, और वो क्या चाहता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी। VRM आपको गिवन है, स्विम अक्रॉस द रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि ये 10 किलोमीटर पर आवर दी है। इसको आप चाहें तो प्लस का जी कैप लिख सकते हैं, क्योंकि VMR में ऐसे कुछ है ना, VR इस तरफ है, VMR अगर ऐसे होगा तभी आपको रिजल्टेंट VM ऐसे मिलेगा क्या? यस और नो? यस सर। तो आपको VMR गिवन है, VR गिवन है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, VM बताओ। तो VM होगा क्या, अंडर रूट ऑफ VMR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, क्या तो अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 64, यानी रूट के अंदर 164 आ जाएगा। यस सर। समझ आ गई भाई बात सभी को? Yes, sir. सीधे सीधे समय बिल्कुल। आप सीधा ट्रायंगल से ही कर सकते हो, ये हमारे पास 8 है, ये 10 है, तो ये अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनियस इसलिए। 295 हो गया, 296। 296 कर लिया भाई? यस यस सर। Yes, sir. सर देखो इसका तो पूरा सर एंगल, पूरा ऐसे ही एंगल बोल सकते पूछा हैं है, ना बात सर समझ हम। आ रही है? सर इसका तो सर हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना देखते ही। वैसे ही देख सकते हो, डाउन स्ट्रीम से पूछा है क्योंकि इसने, इसलिए हाँ आपका अप फिर तो स्ट्रीम से 120 32 डिग्री। आता होगा, हाँ तो डाउन स्ट्रीम से पूरा 90 ऐड हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ये सर ऑप्टिव क्या होना होगा ना, चाहिए। सभी ने किया होगा ना 296 में,
क्या बोला हुआ है, वो चाहता है शॉर्टेस्ट पाथ से, तो शॉर्टेस्ट पाथ के केस में VMR तो ऐसे ही होता है, यस यस ये इस सर, डायरेक्शन में VR होता है और इस डायरेक्शन में आपका VM होता है, ऐसा ही होता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में। आपको गिवन क्या क्या है, 5 दे रखा है और 10 दे रखा है, मतलब ये वाली वेलोसिटी 10 और 5 ये सब गिवन है आपके पास। वेलोसिटी ऑफ Yes, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 10 है और ये 5 है क्या, यस तो ये वाला एंगल निकाल लोगे आप, लेकिन हमें डाउन स्ट्रीम से बोला तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 में ऐड हो जाएगा, सर, या कर फिर लोगे। सर हम विथ अपस्ट्रीम का एंगल यस निकाल के सर, तो सर 10 cos थीटा इज इक्वल टू यस। 5 कर सकते हैं ना। फिर हम लोग अपस्ट्रीम cos थीटा से थीटा ढूंढ के फिर 180 से माइनस कर सकते हैं। वो भी कर सकते हो। मीन्स अपस्ट्रीम का ढूंढने के बाद ऐसा। हाँ, अपस्ट्रीम में से ढूंढे। ठीक है, 297 हो जाएगा। ये सभी ने पता है ना, ये बातें सीख रखी है आपने ऑलरेडी, Yes, मैंने आपको sir. कल ही करवाए थे, एक्स्ट्रा सम करवाए थे, उसमें भी थे इस टाइप के सम। 97 में क्या करना है, जल्दी से बताओ। 97 तो क्लास में कर लिया था ना, 1 hour 0 minute। 97 तो क्लास में किया हुआ सम है। Yes, sir. 98 तो देखते ही हो जाएगा। यस व्यू नॉर्थ होगा। यस सीधा सर, पता है हमें कैसे जाना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट टाइम में तो बिल्कुल सीधा चलना पड़ेगा, हाँ यस सर, तो सीधे ऐसे का ही पता। मतलब है नॉर्थ। चलो 99 Yes. 99 कैसे करेंगे जल्दी बताओ, कौन सा फॉर्मूला सर ये लगेगा। मिनिमम डिस्टेंस वाला केस है, मतलब जीरो ड्रिफ्ट वाला, तो सर यहाँ पे सर सेम ही करना है सर, एंगल ढूंढ लेने के बाद वी साइन थीटा निकाल सकते हैं सर, दो हम तरीके वी से कर साइन एंगल की थीटा सकते से हैं। जरूरत ही कर नहीं सकते है, हैं। एंगल दो की तरीके जरूरत से ही कर नहीं है। सकते हैं, एक तो सीधा डब्ल्यू वी टाइम आर का बाय। फॉर्मूला मैंने आपको ये सिखाया, अंडर रूट करके सीधा क्या कर दो आप, आपके पास हाँ सर। VMR पता है क्या, और आपको VR पता है क्या, हम यही तो करते हैं डायरेक्टली माइनस यस करके, Fine. याद करो। Yes, sir. सर डायग्राम फॉर्मूला भी बना क्लिक नहीं दूंगा, हुआ। ये सीधा ही सीखा था हमने कि VMR ऐसे है, VR अगर ऐसे है तो VM ऐसे होना चाहिए क्या, ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ के केस में, तो एंगल की नीड ही नहीं पड़ेगी। आपको ये वाली वेलोसिटी पता है, ये VMR है, ये कितनी दे रखी है उन्होंने, इट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी ये 10 है क्या, VR दे रखा है 6, ये 6 हो गया क्या, तो ये वाला आपको सीधा पता 8 है हो अंडर रूट जाएगा। ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर आता है, 8 हो जाता है। ये 8 आ जाएगा। तो टाइम यस डायरेक्टली निकाल सकते हो ना, वर्टिकल वेलोसिटी 4/8 सर। कितनी है, 4/8 यानी सर 1/2, हाफ एन आवर आ 1 by जाता 2. Yes, sir. सीधा हो जाएगा। और ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है भी, ध्यान रखना, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, देखो आप कॉपी में। Yes, sir. सर आपने एक क्वेश्चन पहले जो दिया था क्लास में कराया था, उसमें बोला था कि VM मींस शॉर्टेस्ट पाथ के लिए VM इज इक्वल टू रूट VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, हाँ ऐसा बोला था। वो कैसे है, मुझे समझ नहीं आया वो। यही है ना, सीधा डायगोनल पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर निकालना है। सो माइनस कैसे आया वो समझ नहीं आया। बेटा बड़ी साइड है छोटी साइड है, कैसे निकालते परपेंडिकुलर, किसी ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनियस पता है, हाँ, बेस पता है, ये कैसे हाइपोटेनस। निकालो। ओके सर। अदरवाइज इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कराया मैंने, साइन थीटा वगैरह लगा के, देखना आप एक बार। इसमें हम ओके करते थे कि VMR का कॉस कंपोनेंट तो इसको बैलेंस कर लेता था VR को, और VM जो होता था वो VMR साइन थीटा के बराबर होता था, ये भी किया था हमने प्रूफ, याद करो। Yes, sir. और VMR कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल रख देते थे आप, VR के इक्वल, यही करते थे ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती थी, VR/VMR, ये आती थी। यस सर। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, देखो VMR एज इट इज, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या जैसे ये तरीके से प्रूव किया था। कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V²R/VMR का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करोगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा, VMR से VMR कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लोगे तो, यस यहाँ पे सर। बनेगा ये VMR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर डिवाइड बाय VMR का स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना रूट से बाहर आके, यही आता है देखो वेलोसिटी। ओके तो ये सर। लंबे मेथड से और डायरेक्टली हम ट्रायंगल से देखते हैं, समझ आ रही है बात। यस सर। अभी को याद है ना, ये सब कराया हुआ है ऑलरेडी क्लास में, देख लेना एक बार। सर Yes, ये sir. फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, केसेस तो दो याद ही रखने, ये दो केस तो डायरेक्टली याद होने चाहिए, एक तो मिनिमम टाइम वाला और एक शॉर्टेस्ट पाथ वाला। यस सर।
ये दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, मिनिमम टाइम और मिनिमम पाथ डायग्राम भी याद होनी चाहिए, और इस टाइम पर ड्रिफ्ट क्या होता है वो सारे फॉर्मूलेज आपको क्लिक हो जाने चाहिए सीधे, ठीक है। चलिए 300 किया, 300 भी सेम ही समय एक तरीके का, हाँ सर। 300 हो जाएगा सर वही ये सेम। सर 135 आता है सर। जस्ट अपोजिट बोला है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है क्या, ये सर। शॉर्टेस्ट पाथ का केस है तो आपको ये पता है, ये सर VMR है, इसमें ये VR है, तो ये एंगल आ जाएगा पकड़ में 45 डिग्री आ जाता है। 300 डिग्री आ जाएगा। रिवर की वेलोसिटी के साथ निकालना है, रिवर का वेलोसिटी वेक्टर ये है क्या, सर 45 होगा ना सर। तो ये वाला एंगल बताना ना, लेकिन हमें शायद हाँ सर ये सर 45 सर 135 हो जाएगा। एक्चुअली दूसरा एंगल भी आ सकता है ना, मीन सिर्फ बोला है कि रिवर के साथ जो एंगल है। रिवर के साथ तो वेक्टर ही बताओगे ना बेटा, वेक्टर एंगल बताओगे ना, ये 45 आया तो इसमें 90 ऐड करके तो बताओगे रिवर सर की वो वेलोसिटी। दूसरे साइड वाला एंगल नहीं होगा मीन्स। ये वेक्टर एंगल नहीं है ना, खुद तो सोचो। ओके सर, ओके। PR ऐसे है, VMR ऐसे है, तो वेक्टर तो यही होगा इनका, यस सर, ये वेक्टर एंगल ही तो बताएंगे। रिवर के साथ यस बोला है, सर, मतलब रिवर की वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ओके सर। 301 हो जाएगा, 301 कर लिया क्या, यस सर, यस Yes, sir. तो बहुत इजी है, √3 दे रखा है, ये U दे रखा है, ये 60 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, ये सब बैलेंस करेंगे, आपको पता ही है। सीधा Yes, आपको sir. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए क्या, जब भी हमें निकालना होता है टाइम, तो देखो बीच का डिस्टेंस x और ये वाली वेलोसिटीज निकालनी होती है, दोनों के कंपोनेंट सर और बोला भी ऐसे थे हॉरिजॉन्टल का ये सेम होना वही है ना, वो जब तो हम ये लगा पा रहे हैं फॉर्मूला, ये ये- इसलिए लगा रहे हैं ना ताकि अप्रोच कर पाए। अप्रोच कितने से करेगा, इसको खुद का U cos 60 आएगा क्या, और प्लस √3 U cos 30 ये इधर आके ऐड हो जाएगा, हाँ सर। सर 2u आ जाता है एंड तो सॉल्व कर लोगे भाई, आ जाएगा आंसर। Yes, ये sir. सर 2u आ जाता है। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 256 से स्टार्ट करते हैं हम। रिलेटिव को पूरा वाइंड अप करते हैं, यहाँ तक लिख लिया गया भाई, सभी को समझ आ गया ये 301 तक के क्वेश्चन, किसी को डाउट है रिलेटिव के इन क्वेश्चंस में, नो सर। हो जाएंगे। Yes, sir. चलिए 256 में क्या लॉजिक लगाएंगे, जिसने भी किया है वो बता दो, कोई भी एक जना। तो कौन से वाले में 256 सर वो स्लोप सेम है क्योंकि VA is equal to VB है। स्लोप ये से इक्वल टू फर्स्ट केस Relative सर velocity- V रिलेटिव 0 है तो दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए तभी सेम होना चाहिए। सर देखा ठीक है। जाए तो फर्स्ट केस में तो दोनों रेस्ट में है, तो उनका तो रिलेटिव स्पीड तो वैसे भी 0 ही होगा, या कहो जीरो हो हाँ। जाएगा, स्पीड फर्स्ट का 0 जीरो हो जाएगा, सेकंड वाला ही पॉसिबल है क्योंकि इसी में सेम Yes. होगा सब कुछ मामला। Yes, घर वाला sir. वैसे ही हो सकता है, एंगल अलग अलग माना है, कि तो हुआ स्लोप ही नहीं सेम क्योंकि है दोनों फिर का भी स्पीड में अलग है। स्लोप अलग अलग है, थर्ड में Yes, स्लोप अलग sir. हो जाएगा। फोर्थ में तो की एक कहानी, स्पीड में और एक रेस्ट फोर्थ में। में VB 0 है क्या, तो V रिलेटिव V आएगा फोर्थ वाले में, B का Yes, तो sir. 0 हो यहाँ सर जाएगा, 1 क्यों नहीं होगा सर। 1 में 0 आएगा ना, दोनों का 1 डिस्प्लेसमेंट में टाइम रेस्ट हो जाएगा, कांस्टेंट पर है। इसमें वन में रेस्ट तो नहीं दोनों रेस्ट बोला में है, है। रेस्ट में बोला नहीं है, उन्होंने बोला रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। XT ग्राफ कांस्टेंट आ रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ बनेगा ही नहीं ना। क्वेश्चन में ये पूछा है कि मूविंग विथ 0 रिलेटिव स्पीड, मूविंग का है, इसका मतलब रेस्ट में होना नहीं चाहिए। ये देख लो Point, आप point. यस सर, मूविंग है। आप सीधा ये ध्यान रख लो, V रिलेटिव का फॉर्मूला या तो VA माइनस VB होगा या VB माइनस VA होगा क्या, यस सर, Sir. और ये 0 होने चाहिए क्या, ये इसका सब वो मैं मतलब VA डायरेक्टली और, भी पता चल जाए कि VA is equal to VB होगा तो ही V रिलेटिव और ये 0 VA होगा। और VB बराबर होना चाहिए, इसी से हम ये कह सकते हैं। बात समझ आ गई ना, रिलेटिव 0 इसका Yes. मतलब VA और VB इक्वल है क्या, यस यस एग्जैक्टली। तो 0 नहीं होना चाहिए, मूविंग कंडीशन है, ठीक है। यस सर। रेस्ट पर तो कंपेयर ही क्या करोगे, 0 0 इसको बराबर थोड़ी ना बोलेंगे, रेस्ट पे कोई चीज कंपेयर थोड़ी ना होती है, नहीं सर नहीं ठीक है। चलिए 257 में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या दे रखा है, मंकी इज क्लाइंबिंग अप अ ट्री एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी का बना लोगे आप, कितना बनेगा 3J, सर डॉग 5 का मीटर कितना पर बन स्क्वायर आ जाएगा, जाएगा ना। डॉग आ रहा है 4I से क्या, यस व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द डॉग एज सीन बाय मंकी, यानी वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू मंकी निकालना है क्या, सर 4i कैप माइनस 3j का। PD माइनस V1, यानी डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं 4J माइनस 3I,
या फिर माइनस का 3i प्लस का 4j, एक ही बात है। तो इसकी Yes. स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट करके 5 ही आना है, 4 3 Yes, 5 वाला sir. टाइम मिलेगा। 3 इधर है, 4 इधर है, 4 ऊपर है, ऐसे ही बनेगा ट्राइंगल। तो ये सर वाली आपने लिखा पहले 3j और फिर बाद में से 3i बना दिया। 3j है क्या मंकी का, देख लेना, बना लेना। ये तो कितना है, BD है 4i माइनस का 3j, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये यहाँ से आएगा तो 5 ही, और ये 4 इधर आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस है ना, नीचे आ जाएगा। तो रिलेटिव ऐसे हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. यस तो एंगल वगैरह ही बता सकते हो आप, 37 डिग्री होगा इसके साथ, ठीक है। समझ आ गया सभी को, लिखते जाना साथ साथ Yes. जिसने नहीं लिखा है। $58 हो जाएगा। $58 में क्या करेंगे, सर सिमिलर तरीके में ही हो जाएगा ये भी। सर एक सेकंड स्क्रॉल ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, यानी पहले वाली ट्रेन को 1 बोल दें क्या, ईस्ट में जा रही है, इसका मतलब है कोई वेलोसिटी होगी v से i कैप। आगे क्या बोल रहा है, अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो एक ही ट्रेन है। एंड अ कार इज अलोंग नॉर्थ, वेलोसिटी ऑफ कार के लिए सेम स्पीड से है, और नॉर्थ में तो vj होगा क्या। तो इसका Yes, नॉर्थ sir. वेस्ट आ जाएगा ना। तो ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ अ कार टू द पैसेंजर इन ट्रेन, यानी मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या। ये तो vc माइनस vt, vc कितना है, vj माइनस का vi, यानी माइनस vi प्लस का vj, ये बनाना है हमें। ये इधर है और ये ऊपर है, ऐसा कुछ है। सोच लो कौन सी Sir. डायरेक्शन है ये, नॉर्थ वेस्ट ही दिख रही है सभी को। Yes, sir. एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा √2 भी। समझ आ रहा है भाई, ये वाली डायरेक्शन Yes. नॉर्थ है, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट। कर लोगे, 259 हो गया, 259 आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. यस क्या करना है 259 में, 2 cars A and B starts from rest from the same point in same direction with acceleration 8 and 4। ये A है, इसका acceleration 8 है क्या, Yes, sir. और ये B है, इसका acceleration कितना है, 4 है, सेम ही 4 डायरेक्शन है। में। और क्या बोल रहा है, B respective के then frame acceleration से। of car B in frame of A। इसको AB रोकेंगे, minus VA. ए को रोक इसको- देंगे। A को रोकेंगे। Yes, sir. तो जैसे ही आप रेस्ट पर लेके आओगे, इसका 8 इसके अपोजिट डायरेक्शन में छीनोगे, Yes, Yes, sir. यस sir. सर। -4 आ -4 जाएगा। मीटर पर सेकंड। नेट Minus इधर आ आ जाएगा जाएगा। 4। एक तो तरीका ही है, दूसरा तरीका नॉर्मल तरीका क्या कहलाएगा हमारा, एक्सलेशन ऑफ ए आप लिखोगे क्या 8i, एक्सलेशन ऑफ बी कितना लिखोगे 4i, एक्सलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो आप ए बी माइनस ए करोगे क्या, बी कितना है 4i माइनस का 8i, यानी -4i आ जाएगा। यस समझ आ गई मेरी बात। Yes, sir. दूसरा तरीका हमारे पास ये, ठीक है। चलो लिखना है क्या किसी को, साथ साथ लिख लेना शॉर्ट में फटाफट दोनों तरीके। 60 हो गया था, 260 Yes, यस sir. सर ऐड हो जाएगा ना Yes. सर यहाँ पे तो सिंपली। डायरेक्ट में क्या देखा, मोटरसाइकिल की वेलोसिटी दे रखी है, कार की दे रखी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में होते हैं तो ऐड होती है माइनस होती है, Yes, ऐड होती है, add हो होंगे। जाएगा सर। सीधा ऐड हो जाएगी। 80 + 65 खत्म, Yes, sir. 8 और 6 140, 145 आ जाएगा। 261 डायरेक्टली देखो, मिल जाएगा। 2 cars A and B starts moving from the same point with same speed 5, और कार A moves towards south and कार B moving towards west, दोनों सेम स्पीड से जा रही है 5 और 5 से। Yes, sir. तो क्या वेक्टर बना लेंगे क्या, 58 की तरह हो गया। तो साउथ ईस्ट हो जाएगा ना सर ये। देख लो जो भी आ रहा है, 260 है, 261 है, 261। नॉर्थ वेस्ट होगा। नॉर्थ North. North हाँ west. सर west नॉर्थ होगा। वेस्ट। तो बना लो फटाफट, देखो वेलोसिटी ऑफ ए का वेक्टर क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। 5 किलोमीटर पर मिनट से चल रही है सर ए और किस का डायरेक्शन होगा जा रही है, towards south, माइनस माइनस -5 5j। j। बी का कितना हो जाएगा -5i, -5. वेस्ट में जा रही है इसलिए, यस और नो। Yes, sir. Yes. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Yes. बी
विथ रेस्पेक्ट टू, इससे कभी गड़बड़ नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूँ मैं, जल्दबाजी में जो गलतियां होती है ना वो इससे कभी नहीं होगी। वीबी माइनस वी ए, माइनस का 5 माइनस ऑफ माइनस 5 जे क्या, Yes, sir. तो माइनस का 5 प्लस 5 जे। Yes, अब sir. आप ये वेक्टर तो ड्रॉ करना जानते हो ना, -5 का मतलब ऐसे क्या, 5 जे Yes, का sir. मतलब ऐसे, If I ये root हो 2 आ जाएगा, जाएगा यहाँ हो जाएगा 5√2। साउथ। डायरेक्शन भी क्लियर हो रही है क्या, नॉर्थ वेस्ट Yes, है sir. ये भी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। Yes. तो हमेशा ये वेक्टर बनने के बाद गड़बड़ी खत्म हो जाएगी ना हमारी, Yes, हाँ sir. सर, वेक्टर बने। Yes, sir. इसलिए वेक्टर काम के होते हैं। 262, सर इसमें हल्का सा डाउट आया था। क्या डाउट आ गया, देखो, अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, वही सेम वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बना सकते हो क्या, Yes, sir. 20 20 आई कैप, और अ पर्सन इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन विद अ स्पीड 3 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, यानी किसके, हमें वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है ना, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ ट्रेन के वही ऊपर गलती भाग हो रहा है गई। यस सर, किसके, वही मेरी भी सोच रही थी कि VM ऐसा ले लिया सर हमने, VM ले लिया। सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, अपोजिट सेम में भाग रहा है, Yes, यानी sir. 3 आई आ जाएगा क्या, Yes, sir. तो आप लगा दो VMT का फॉर्मूला, सर अब VM तो प्लस हो जाएगा। VM माइनस VT, तो आपको क्या निकालना है, मैन की वेलोसिटी निकालनी है, 23 आ रहा दोनों 23 आएगा। सर वो VM ले लिया हमने VMT की जगह। वही ध्यान रखना है, बस वही गड़बड़ी है, इसलिए कह रहा हूँ वेक्टर बनाओगे ना तो काम आसान हो जाएगा। जो आप स्टार्टिंग कह रहे थे ना सर, डायरेक्टली हम तो उससे ही कर देते हैं, अब समझ आ गया, उससे कर देते हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, उसमें क्या होती है, वो Yes. रिलेटिव लेना ही भूल गए, मींस वीएम ही इसमें डायरेक्टली कभी गलती नहीं होगी आपसे, VMT है क्या है आप डायरेक्टली कर सकते हो, मुझे क्या करना है, ये बनने के बाद आपका ड्रॉ करना आसान हो जाएगा, कोई भी फाइनल वेक्टर बन जाता है उसके बाद आईजे के, इसलिए कंपोनेंट जो है ना बहुत काम का है हमारे। चलो 263 किया क्या, Yes, sir. 263 जैसा शायद मैंने करवा भी रखा है एक, Yes, sir. सर वही सर रॉकेट maybe वाला यही माइनस हो से- जाएगा। हाँ सर, ऐसे ही समझ। थर्ड ऑप्शन। ये 500 किलोमीटर पर आवर से ये नीचे की तरफ जा रहा है 1600 से, Yes, sir. यस सर, ये वाली वेलोसिटी किसकी है, फ्यूल की है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट। Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट गिवन है आपको, तो इसका वेक्टर बना लेंगे, Yes, sir. माइनस होगा, Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ रॉकेट का वेक्टर बना लोगे कितना होगा, 500 जे कैप क्या, 500 J cap. Yes, sir. तो आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल निकालना है क्या, Yes, sir. क्या निकालना है, ये निकालना है, फ्यूल Yes, कितने sir. से नीचे आ रहा है, Yes, sir. तो VFR का फॉर्मूला लगा दो, VF माइनस VR, Yes, sir. तो VF निकालने के लिए दोनों ऐड हो जाएंगे, सर माइनस होगा ना। इस तरफ जाएगा ना ये VR, हाँ सर, हाँ हाँ प्लस होगा। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिख लो, अब माइनस का 1600 J प्लस का 500, हाँ। बात समझ आई, ये तो माइनस का 1100 J, यानी नीचे की तरफ आते हुए दिखेगा 1100 से, सर अभी हम लोग ये ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम लोग डायरेक्टली भी ऐड कर मींस कर सकते हैं क्या, सर। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना जो, हेलो हेलो। एक मिनट, नो सर नथिंग, गड़बड़ कर दोगे, ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा समझ के करना, VFR में VR ऐड होगा, तो कैसे ऐड होगा वो देखो, 1600 और 500 ऊपर है, तो इफेक्टिवली नीचे की तरफ 1100 है ना, सीधा सीधा इन्हीं दो वेक्टर को ऐड करना है आपको, एक इसको और एक इसको, ये- तो इफेक्टिवली नीचे की तरफ 1100 हुआ, समझ आ गई बात, उसको पलट के मत ऐड कर देना, गड़बड़ Yes. कर दोगे, इसलिए कहता हूँ ये वेक्टर देखो काम आसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, Yes, sir. बहुत कर रहे हैं। इससे कोई भी गड़बड़ी नहीं रहेगी, आपको कोई दिमागी नहीं लगाना, जैसा सब बोल रहा है आईजे यूज करो और लगाते हो, अपने आप आंसर देता है वो बेचारा, कुछ आपको करना ही नहीं है, वरना क्या होगा, एक भी साइन कन्वेंशन गलत ले लिया आपने, 500 पलट के ऐड कर दिया, गलती हो जाएगी। सर साइन कन्वेंशन वेक्टर्स जब कर रहे हैं तो फिर वो कांस्टेंट रहता है, इससे सब कुछ करने में आसानी होता है। ये कब होता है पता है, जब आपको ऐसा बोल देता है फ्यूल नीचे जा रहा है 1100 से, ये फ्यूल की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जब आपको फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट निकालना होता तो एक को रेस्ट पे लाते नीचे ऐड करते, तब आपको 1600 दिखता नीचे की तरफ, वही सही होता, ये आता फिर आपके पास, समझ आ गई बात, Yes, sir. ये गड़बड़ी मत कर देना, इसलिए सबसे बेस्ट है आईजे के यूज करते जाओ, मजे में रहो। Thank समझ आ रहा है you, भाई, जिन्होंने sir. नहीं किए उनको समझ आ रहा है क्या, दो Yes. चार लोग ही बोलते हैं, बाकी बैठे रहते हैं,
हो जाएगा यस 64 Yes, sir. 64 क्या बोला हुआ, ट्रेन मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 54, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन गिवन है क्या, Yes, sir. नॉर्थ है तो 54 जे कैप यूज कर ले। यस सर। और क्या बोला हुआ, अ मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन गिवन है कितना 36, अपोजिट डायरेक्शन में यानी माइनस का 36 जे क्या, Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना, दोनों ऐड ही होंगी क्या, वेक्टोरियली ऐड हो जाएंगी दोनों, तो माइनस का 36 जे प्लस का 54 यानी इफेक्टिवली 18 जे क्या, Yes, sir. ये 18 किस में आई है वेलोसिटी, किलोमीटर पर मीटर आवर पर- में, तो हाँ आप सर 18 मीटर पर सेकंड पे करना। तो 5 आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। सर ऐसे सब में तकलीफ ये होती है कि सर वो विद रिस्पेक्ट टू वाला की जगह हम सीधा वही डायरेक्ट ले लेते हैं। रिलेटिव वही है, यस सर। रिलेटिव में यही तो है, वरना तो सिंपल ही हो जाता सब। सर बस यही एक तकलीफ है, वरना तो सही जा रहा है। टॉपिक भी यही है, टॉपिक में भी तो यही है, रिलेटिव में है ही है, विद रिस्पेक्ट टू ही तो है सारा खेल, अगर वही हट जाए तो फिर तो सिंपल सम हो जाएगी। थैंक यू सर। यस सर। यहाँ पर भी यही गड़बड़ी है, जैसे फ्यूल वाला सम था ना वैसे ही ये सम है सेम, आपने डायरेक्टली इन दोनों को पलट के ऐड कर दिया होगा, अपोजिट है तो आपने सोचा होगा दोनों की स्पीड अपोजिट है, दोनों को फाइनली क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐसे ही कर दिया होगा ना। 54 में 36 ऐड फर्स्ट करके थॉट वही आता है सर, फर्स्ट थॉट वही आता है, पर बाद में जब पेपर पे ऐसा रफली सॉल्व करते तब ये समझ में आता है। हाँ तो ये ध्यान रखना, आराम से वेक्टर बनाते जाओ, जैसे जैसे आपको जो पढ़ते जाओ, जैसे जैसे दिया वैसे वेक्टर बनाओ, सॉल्व करो। जे फॉर्म आ गया, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब इसमें जे है, अब मैं भी क्या करूँ, एक ही डायरेक्शन है, आपको ये भी पता लग जाएगा मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है रिलेटिवली, 18 से ग्राउंड वाले को दिखेगा ऊपर जा रहा है। आ रही बात समझ, यस यस सर। इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मंकी एज सीन बाय ऑब्जर्वर ए, ऐसा बोल दिया तो अब आपको लफड़ा ही नहीं रहेगा, 5 आपने सब मीटर निकाल लिया, आपने सब कुछ निकाल लिया। आ रही है बात समझ, यस 265 तो हो ही गया होगा। यस सर। सर लेफ्ट में जो मैंने आपको बोल्ट वाला सम कराया था वैसा ही है क्या, लेफ्ट में जो Yes, सिक्के sir. वाला सम Yes, कराया था sir. वही है, एक तो Yes, जी रहता है और इफेक्टिवली जी प्लस ही हो जाता है क्या, यस सर। तो हो जाएगा। और सर उसको तो जी से ही दिखेगा ना जो सर उसके अंदर आउटसाइड बैठा के है। लिए जी और इनसाइड के लिए जी हाँ। प्लस है। Yes, sir. इनसाइड वाले में जो एक्सलेशन है अपोजिट करके लगा देते हो ना आप, रिलेटिव की तरह। यस सर। 266 हो गया था A stone is thrown upward and it rises to a height of 200 meter. The relative velocity of the stone with respect to the earth will be. With respect to the earth का मतलब ही क्या है, ऑब्जर्वर से नॉर्मल वाला, ऑब्जर्वर से वाली पूछे कंडीशन sir. हो गई ना, तो सारी थर्ड ही दीवार होगा छोड़ दो। सर एट थर्ड हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट ही हाईएस्ट होगा। पॉइंट हो तो जाएगा। जहाँ पे वो जीरो होगा वो तो जीरो होता और है। इसमें तो इसलिए ना क्योंकि अर्थ तो रेस्ट पे है तो हमें उसका हाँ। वेलोसिटी भी जीरो ही होना चाहिए तभी। आप तो ही मानो इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ को हम सारे काम ही वही कर रहे होते थे अब तक, सर अर्थ Yes, ऑब्जर्वर sir. की तरह ही है। सारे काम Yes, हम विद sir. रेस्पेक्ट टू अर्थ ही करते थे अब तक, तो जैसा मोशन दिखता था नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल मोशन, यस सर। जैसा नॉर्मल मोशन होता है वैसा ही है, जैसे बॉल ऊपर जा रही है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, या हाईएस्ट पॉइंट होता है, यस और नो, तो ये वाला Yes, पॉइंट sir. कौन सा होता है, Yes. हाईएस्ट पॉइंट। तो कोई दिमाग मत लगाना, इसने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देके पता है कंफ्यूज किया है, सारे काम आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो कर रहे होते थे इससे पहले, तो ग्राउंड से तो जो है वही दिखेगा ना। यस सर 267 हुआ, यस यस सर वो भी हो गया था। यस Yes, सर sir. हो गया। ये तो मैंने बताया भी था शायद आप लोगों यस को सर ना, ऐसा क्वेश्चन किया था। यस सर। यस सर। 268 यस सर ये भी हो हो गया। गया। ये तो हो सही है। सेम है, 268 भी, हाँ Yes, सर sir. बॉर्ड यस वाला सर। 269 ये तो ट्रेन ये क्रॉस सर वाला। स्टेशन ये वाला भी भी आपने same ऐसे ही बताया था। स्टेशन वाला, ट्रेन वाला, बस लेंथ आपको क्या लेनी पड़ेगी, डबल एक तो उन 100 पहले दोनों का किसी को addition। डबल। डबल 200 लेना पड़ेगा 100 लेना पड़ेगा। सर 270 हो गया था क्या ब्रिज वाला, यस सर ब्रिज वाला भी हो गया। यस सर वो भी हो Yes. गया था। 12.5 यस सर। अभी क्या होगा, पहले ब्रिज का 200 चलेगा, फिर अपनी खुद की चलेगा 300 चलेगा, फिर खुद का 200 चलेगा, टोटल 500 होगा क्या,
यस सर। यस सर। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा के करेंगे, जल्दी हो जाएगा। S सर is equal v to u स्क्वायर plus माइनस v by u स्क्वायर S is equal by S to is equal to 2 u plus v by 2 into t. हाँ, ये सबसे सही फॉर्मूला ध्यान रखना, यही क्लिक होना सर चाहिए आपको। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था 270 में, इसमें मतलब समझ नहीं आया 70 में डाउट है। यस देखो, ऐसे कुछ मान लो ब्रिज है, ठीक है, यस इसकी लेंथ दे रखी है 300 मीटर। यस यहाँ से ट्रेन एंटर कर रही है और इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, 30 मीटर, पर सेकंड। और इसकी लेंथ 200 है, और निकलते टाइम इसकी स्पीड कितनी है, 50। यस अब देखो टोटल कितना चलेगा, 300 तो इसको ये चलना पड़ेगा, यस और नो, और बाहर आके 200 और चलना पड़ेगा, तभी तो क्रॉस करेगा यस पूरा क्रॉस। 300 तो पहले यहाँ हो गया, 300 जब होगा ना तब इंजन इस जगह पर होगा अभी, और जब ये बाहर निकल जाएगा पूरा 200 और, तो अब ये पूरा कंप्लीटली क्रॉस कर लिया ट्रेन, यस और नो। यस अब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है 50, और मैंने आपको एक चीज सिखाई है, जब भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता होता है तो हमने ये वाला फॉर्मूला सीखा था, देखो v प्लस u बाई 2 इंटू टी। यस याद करो, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ये सब पता हो तो हमें ये पता होता है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये चमकने चाहिए जल्दी करने के लिए। तो टाइम निकालना है, टाइम कितना हो जाएगा, 2d बाई यू प्लस बी, क्या d कितना लोगे 500, u प्लस बी कितना हो जाएगा इफेक्टिवली 80, क्या यस सर। तो कैंसिल कर Yes. लो, कितना बन रहा है ये, टाइम आ जाएगा ये 100/8, तो 8 से कैंसिल और कैंसिल करते हो इसको, कितना ऑप्शन 12.5 आ जाएगा। 12.5 आ जाएगा। समझ आ गई क्या बात? Yes. 272 में डाउट है। 271 हो गया। यस सर। यस सर नहीं सर, वो 271 नहीं हो सर, रहा था। नहीं हुआ। चलो 271 देखते हैं तो क्या बोला हुआ है, देखो, टू कार्स गेट क्लोजर बाय 8 मीटर इन एवरी सेकंड बाय ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि ये वाली वेलोसिटी जब ऐसे होती है और ये वाली कार जब ऐसे होती है, 1 सेकंड के अंदर इनके बीच का सेपरेशन कितना रहता है हर एक सेकंड में, 8 मीटर, क्या कम होता रहता है। ऐसा मान लें t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 8 मीटर, और कहानी ऐसी है, यस और नो। यस सर और उसके बाद क्या है, जब वेलोसिटीज मान लो v भी ऐसे है और v है ऐसे है, तो 1 सेकंड में बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.8 मीटर, क्या यस सर तो हम रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से करें, पहले b को रोक दें क्या, फर्स्ट वाले केस में, तो जब अपोजिट होती है तो नेट वेलोसिटी va प्लस bp होती है, क्या 1 सेकंड में। यस सर। और इस वाले केस में कितना हो जाएगा, vb माइनस va, किसी को भी आगे पीछे रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ आ गई दो इक्वेशन? सर वो Yes. 8 कैसे आया? सर लेकिन दे इसमें रखा है इतना ना 8 सॉल्व मीटर, करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्या कह रहे हो? ऑप्शन इसमें इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, ऑप्शन देख के जिसमें मतलब 8 मीटर का डिफरेंस आ रहा है हर सेकंड पे, वो हम लोग सीधा टिक कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन क्या कंफ्यूजिंग से है ना थोड़े से, 4.4 और ये 3.6 वाले। यस सर, तो मतलब डिफरेंस तो सेकंड ऑप्शन में ही 8 का है, तो हम लोग डायरेक्ट 0.8 का है, सॉरी, तो उसको हाँ, भी आप लोग चूज कर सकते हैं डायरेक्टली। माइनस करके, मतलब ऐसे ही कह रहे हो ना, वही चीज कह यस रहे हो सर आप यस डायरेक्टली। तो वही इक्वेशन से भी यही बन रहा है ना, देखो दोनों को माइनस करके 0.8 और दोनों को प्लस करके 8, यही कहना चाह रहे हो ना आप, यस डायरेक्टली सर। ऐड करके। यस सर। यस वो सर भी सही बात है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी फाइट ये है कि मान लो इसमें कुछ भी गड़बड़, वैसे तो यही रहेगा क्योंकि अपोजिट ऑर्डर में भी दे रखा होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ए और बी किसी को भी मानो फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ? यस अगर सर 3.6 और 4.4 पीछे भी दिया हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में भी तो सर यही चीज हो रही है दोनों। इससे तो देखा जाए तो हमें इसमें ऑप्शन 8 में और डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ बोलो, 8 और इसमें क्या 8 कैसे मिला मींस? बेटा, दे रखी है ना 8 डिस्टेंस, जब दोनों ऐसे इसको रेस्ट पर ला दिया तो ये va प्लस bp से आ रहा है 1 सेकंड के लिए। वो Yes, sir. 4.4 और 3.6 को ऐड ये वाला पॉइंट कर va है क्या, यस सर। ये वाला पॉइंट रुक चुका है, ये रेस्ट पर है। यस सर। मैं कह रहा हूँ आप इधर, आपको चल के आ रहे हो आप va प्लस bp से, और यस आपको सर। 1 सेकंड में 8 मीटर कवर करना है, तो रिलेटिव डिस्टेंस 8 मीटर है क्या? यस सर, फिर हाँ टाइम्स 1 है तो ओके। समझ आई बात? दो Yes, इक्वेशन है, sir. दो वेरिएबल है, या तो आप इसको सॉल्व कर लो ऐसे, 2vb इज इक्वल टू कितना बनेगा 8.8, क्या तो vb की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.4 आ रही है क्या? और ऐसे ही आप इसको जब रखोगे तो v आ जाएगा आपके पास 8 माइनस vb करके 3.6।
यस सर। और वैसे एक आंसर Yes, ये भी sir. सही है, ऑप्शन से हम कर सकते हैं, दोनों को ऐड करने पर 8 आना चाहिए, जो हमारी इक्वेशन 1 कह रही है क्या, Yes, yes or sir. no? और दोनों नहीं। को सब्ट्रैक्ट करने पर 0.8 आना चाहिए, तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, क्योंकि इसमें Yes, कोई sir. तो कंफ्यूजन सेकंड होगा ऑप्शन ही नहीं, वापस आएगा. क्योंकि ऑप्शन ऐसा होने का कोई मीनिंग नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन बोल रहा है ना तो इसका कोई वैलिड नहीं है, दोनों ही सही है अपनी जगह, क्योंकि ए और बी किसी को मानो ना, आ रही है बात समझ। यस सर। तो ऐसे ऑप्शन देने का कोई सेंस नहीं होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन 2 के साथ आप जा सकते हो। आ रही है बात समझ, यस क्योंकि ए और बी की वेलोसिटी कोई फिक्स नहीं है, मैंने बोल दिया ऐसे होगी, जरूरी नहीं है, हो सकता है बी की 3.6 और ए की 4.4 हो जाए, है ना बात समझ। वो तो मैंने ऐसे लेते हुए सॉल्व किया, तो इसलिए ये हुआ है, आपको दिया हुआ थोड़ी ना है कौन आगे कौन पीछे, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. यस ये तो मैंने अज्यूम करके किया है ताकि मैं डेटा से आंसर निकाल, वरना तो मैं डायरेक्ट ही ऐसा बोलूंगा ना। लेकिन एक ठीक है अप्रोच है, आपको निकालना ही पता लग गया कि सर ये 4.4 आया कैसे, तो वो पता भी लग गया ना हमें, यस Yes, sir. और ऑप्शन से जाओगे तो ये दोनों चीजें स्टेटमेंट ठीक है कर लोगे। सर 273 बताओ ना, उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आया। चलो देखते हैं, 272 तो हो गया, 272 पूछ रहा था ना कोई। पूछा था सर। यस सर। 272 में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर, यानी वीएमआर दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यस सर। 5 मीटर पर सेकंड। सर इफ इट टेक्स वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे होगा, स्टिल वाटर दिया हुआ है ना। स्टिल वाटर में वीएमआर ही होता है, यही बोल रहा हूँ मैं बार बार, आप कंफ्यूज मत हो इस चीज से। वीएमआर आपको गिवन है, और आपको क्या बोला हुआ है, अपस्ट्रीम बोला हुआ है क्या, यस सर। तो अपस्ट्रीम के लिए माइनस क्या फॉर्मूला, वीएमआर माइनस वीआर लगाते हैं क्या, यस सर। वीएमआर माइनस वीआर इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है टोटल 30, टाइम कितना ले रहा है 10, ऐसे लगाएंगे, यस सर। ये 3 बनेगा क्या, यस सर। तो वीआर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, वीएमआर कितना है 5 माइनस 3 2 आ रहा है क्या, देखो एक बार, सर माइनस क्यों आना चाहिए ना, ये तो। क्यों, वीआर को उधर भेज रहे हैं, 3 को इधर भेज रहे हैं ना, अच्छा हाँ, यस सर, यस सर। कैसे निकाल लो, माइनस से माइनस वैसे भी कैंसिल होगा, समझ आ गया भाई। यस सर। इनमें कंफ्यूज मत होना, डायरेक्टली देख के कर लेना, वीएमआर माइनस वीआर इज इक्वल टू, ऐसे ही करते हैं ना। आप स्ट्रीम के लिए मैंने क्या बोला था, सुबह भी यही बोला था, आपके माइंड में सीधा ये आना चाहिए क्या, यस सर। सर मेरे को भी आंसर 2 मीटर पर सेकंड आया, लेकिन मैंने ना 5 को वेलोसिटी ऑफ मैन लिया। वो लिया होगा नो डाउट, लेकिन उसको बताने के चक्कर में भी क्या है, पुराने सारे तार हिल जाएंगे बच्चों के, आइए और बात समझ। डिस्टेंस बाय टाइम का ना वो वीएमआर ले लिया फिर मैं। हाँ तो वो हो जाता है नो डाउट, क्योंकि वीएमआर जो है वो वीएम के इक्वल ही होगा स्टिल वाटर में, आप यही कहना चाह रहे हो ना, यस सर। वो हो जाएगा नो डाउट, लेकिन अब अप्रोच ही हमने ये सेट कर लिया ना, तो सारे तार हिल जाएंगे फिर पुराने, आ रही बात समझ। ओके सर। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हिलाना ही नहीं, सीधा वीएमआर दे रखा है, हम इसको वही मानेंगे स्टिल वाटर वाला, ठीक है। यस सर। और अब स्टीम के केस में वो यही होता है, वीएमआर माइनस वीआर, आ रही है बात समझ, यस सर। ताकि गड़बड़ नहीं हो सारे सम्स में, वरना तो सारे सम्स में फिर दिक्कत आएगी, क्लैश होंगी सब चीजें, इसलिए आप तो कंफ्यूज मत हो, सीधा मानो वीएमआर गिवन है, स्टिल वाटर बोल, ठीक है। यस सर। सबको क्लियर है क्या, Yes, sir. 273 हो गया था क्या, टू कार्स No, आर sir. मूविंग इन सेम नहीं डायरेक्शन सर, विद उसका द लैंग्वेज नहीं समझा सर, क्या इसमें वही बताया ABC, है। कोई ए कार है वो जा रही है v वेलोसिटी के साथ सपोज, और बी कार है वो भी जा रही है v के साथ, ऐसे बोला हुआ है। अब क्या बोलता है, दे आर सेपरेटेड बाय 10 किलोमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 10 है क्या, what is the Yes, speed of a sir. car moving in the opposite direction if it meets the two cars at an interval of 5 मिनट, यहाँ से एक कार आ रही है कोई झूठी हुई Yes. c अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको v डैश मान लूं। सर Yes. यहाँ पे देखा जाए तो सर बी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना। हाँ वो एक्चुअल में b को रोकोगे तो सारे काम हो जाएंगे अपने आप ही, a तो रेस्ट पर ही है। हाँ। मैंने क्या करा था, सेफ साइड लड़नी है क्या हमें, वही वाला जो काम मैंने कराया था आपको, ए बी को जल्दी क्रॉस करेगा, वैसा एक सम किया था कि हमने, नहीं सर याद करो वहां पे एकदम। सर थोड़ा अलग था ना सर, वहां पे नहीं, ए के अलग sir. था पे लेकिन किया तो एक्सेलरेशन। था ना, अरे मैं ये सर थोड़ी ना किया कह रहा हूँ था। सेम सर, सेम ऐसा होता तो मैं क्यों कराता, सेम हाँ होता तो सर मैं वो भी है। कराता कि पूरी बात तो सुनो। हमने क्या वैसा सम किया था, जब हम ए को देखते थे बी से जल्दी क्रॉस करना है सी के आने से पहले, ऐसा एक सम किया था, Yes, हाँ sir. सर ये सर वाली अप्रोच थी। यानी यहाँ पर भी देखो क्या दिया हुआ है, सी जब बी और ए के बीच क्रॉस करता है तो टोटल टाइम ए से बी को क्रॉस करने का दिया हुआ है हमें, है ना, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, यानी सी Yes, ए sir. और बी को, यानी ये 10 किलोमीटर को कवर करने का टाइम उसका कितना है, 5 मिनट है क्या, 5 मिनट। Yes, sir. ऐसा ही बोला हुआ है।
Yes. तो इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर हम ऑब्जर्वेशन करने जाए, विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर हम ऑब्जर्वेशन करने जाए, तो विथ रेस्पेक्ट टू बी ए भी रुका हुआ है क्या? यस सर। वेलोसिटी ऑफ ए विथ यस रेस्पेक्ट टू, सर। ऐसे तो देखो ये दोनों आपस में अगर आप देखोगे तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा 10 ही मेंटेन रहेगा, कि चाहे कुछ भी हो जाए, यस सर, क्योंकि वी रिलेटिव 0 है। क्योंकि बी रिलेटिव 0 है ना ए और बी का। यस सर। ए पॉइंट भी ऐसे जा रहा है, बी पॉइंट भी ऐसे जा रहा है, वी ए भी तो 0 है ना। इसका मतलब है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कोई बदल सकता है क्या? नहीं बदलेगा नहीं ना। सर, सेम नो रहेगा सर, ये सेम एक रहेगा। तरीके से स्टेशनरी पॉइंट जैसी तो है। यस सर। तो बस सी आ रहा है, इसको क्रॉस करना है 10 किलोमीटर को 5 मिनट की देर, 5 मिनट के टाइम में। बात समझ Yes. आई? वेलोसिटी खुद v प्लस सोचो, 60 हो जाएगा। खुद सोचो, दो कार ऐसे पैरेलल में जा रही है, बिल्कुल सेम स्पीड है, इनके बीच का ये 10 कभी कम ज्यादा ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सलेशन ही है ना किसी के पास भी। तो सीधे के सीधे ये ए और ये बी, इनके बीच का डिस्टेंस गड़बड़ होगा कि कभी भी नहीं होगा ना? नो सर, होगा कि नहीं होगा? नहीं नो होगा। सर, गड़बड़ नहीं होगा। तो कुल मिला के कोई कार आ रही थी सी, वो यहाँ से निकली और यहाँ से निकल गई, टोटल 5 मिनट लिए उसने इसको कवर करने में, तो ये 10 ही था ना, डिस्टेंस तो 10 ही था कार सी के लिए। सी को तो बी से ए को क्रॉस करने में डिस्टेंस कितना चलना पड़ता? सी को 10 ही चलना पड़ता। 10 किलोमीटर्स। यस और नो? यस सर। यस सर। तो हमें पता है डिस्टेंस चलना है 10 किलोमीटर, टाइम दे रखा है बी से ए के बीच का 5 मिनट में वो क्रॉस कर जाता है, यानी 5 मिनट में यहाँ से आके यहाँ से निकल जाता है। तो उसको कवर तो 10 किलोमीटर ही करना है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस बदल नहीं रहा। आ रही है बात समझ? यस सर। यस सर। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यस सर। तो हमारे पास टाइम पता है क्या? टाइम यस आपको सर, पता है टाइम पता है और रेस्टिलेटिव पता है। 10 पता है आपको सीधा, और हम स्पीड निकालना चाहेंगे वेलोसिटी ऑफ सी विद किसी के भी रेस्पेक्ट में निकाल दो, इफ इट मीट्स द टू कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट। तो वेलोसिटी ऑफ सी कार की विद रेस्पेक्ट टू बी निकाल लो, विद रेस्पेक्ट टू बी ए भी रुका हुआ है, यस और नो? सारा ऑब्जर्वेशन हम विद रेस्पेक्ट टू बी कर दे, बी के फ्रेम में जाके। तो सर बी को हम लोग रेस्ट मिलाए तो ए भी ऑटोमेटिक में रेस्ट लेना पड़ेगा। ये रेस्ट पर आ जाएगा ना, बी के फ्रेम, किसी के भी फ्रेम में बैठ के सम कर दो। सपोज मैं बी के फ्रेम में बैठ के सम करना चाहता हूँ, तो बी के फ्रेम में जब आप चले गए तो बी तो रुका हुआ है, बी तो रुक ही गया ना, उसकी वेलोसिटी तो छीन यस लेते हैं। सर, यस सर। और बी की वेलोसिटी अगर छीनी है तो ए भी रुका हुआ है। बी के फ्रेम में बैठ के क्वेश्चन करोगे तो ए कैसा लगेगा? रुका हुआ दिखेगा। यस सर, ए और सी दोनों को बी के रिस्पेक्ट, बी के रिलेटिव में लेना है, राइट? के भी रेस्पेक्ट में कर लो, लेकिन मैं बी सबसे सेफ समझ रहा हूँ। अगर मैं, क्योंकि मैंने आपको 3 कार वाले क्वेश्चन में हमेशा यही सिखाया ना, बी पे बैठ जाओ जाके, तो यस वही सर, याद यस रख लेते सर। हैं। बी पे जैसे ही आप बैठे तो आपको ए भी रुका हुआ दिखा क्या? हम रिलेटिव से कर रहे हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व अब, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ए तो रुका हुआ है, ए भी रेस्ट पर आ गया, बी भी रेस्ट पर ही, क्योंकि आपने इसको तो लिया ही है रिलेटिव में। और सी कितने से आ रहा होगा? खुद की वेलोसिटी प्लस 60 ऐड हो जाएगी इसमें। यस यस सर। सर। अब ये 2 पॉइंट रुके हुए हैं रिलेटिव फ्रेम में, और टोटल कितना कवर करना है? 10 किलोमीटर क्या, और कितना मिनट है? 5 मिनट, निकल जाएगा। यस सर। आगे सर क्या v बात 60 आता है सर। समझ? देख लेना जो भी आंसर आएगा यहाँ से। सर आपको 60 आ जाते हैं। ठीक है, कर लोगे? यस सर। 60 प्लस यू क्यों आया? ये सम सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड है, फालतू कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, रिलेटिव सर बट डिस्टेंस नीट में ऐसे ही एक्सपेक्टेड है ना सर, कैलकुलेशन सिंपल मुश्किल रखते है हैं। यार, मुश्किल है। ये वाले सम बहुत मुश्किल है, 3 वाले। ये तो इस साल डाल दिए मॉड्यूल में, लास्ट ईयर तक तो थे भी नहीं है। तो मतलब नीट में सर में एग्जैक्टली कैलकुलेशन हार्ड आते हैं या सर स्टेटमेंट हार्ड आते हार्ड कुछ नहीं आती, फिजिक्स तो मेरे को आज तक 3-4 सालों में हार्ड दिखी नहीं नीट के अंदर। हम भी ये मानते हैं कि पेपर थोड़ा टफ हैं? बने, लेकिन आपको बनता ही तो नहीं। सर आसान लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों को भी आसान है ना यार। मैंने आपको क्वेश्चन बताया है नीट के आए हुए, तो आपको क्या टफ लगे क्या वो? नहीं सर, अभी तक तो नहीं नहीं सर, अभी सर। तक तो नहीं ये नहीं थे। भाई मालूम। आते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम है वो शॉर्टेस्ट पाथ वाला पूछ रहे, टाइम निकालो, ड्रिफ्ट निकालो। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ड्रिफ्ट तो 0 हो गया, टाइम पूछ रहे थे हाँ। आपसे। अब शॉर्टेस्ट पाथ के केस में टाइम का फॉर्मूला अगर आपको सीधा पता है, VMR का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो खत्म हो गया सम वहीं पे। यस सर। आपको यही क्लिक नहीं हो रहा, आप वहां बैठ के पूरा सॉल्व करने बैठ रहे हो, तो आपसे गड़बड़ होगी। इतना वही। जरूरत ही नहीं है ना, ऐसी चीजें आती हैं। डिफिकल्टी तो डिपेंड करेगा कि कितना प्रिपेयर करके गए हो। कुल मिला के पता है, अभी आपको 2 चैप्टर है ना बेटा, आगे जब जैसे 3-4 चैप्टर पढ़ोगे ना, ये इतनी इरेज हो जाएगा सर। इतनी चीजें इरेज होगी ना, फिर लगेगा कि भाई फॉर्मूले याद आ जाए बहुत है। बच्चे फॉर्मूले मांगते हैं, फिर सर फॉर्मूले की लिस्ट दे दो। फॉर्मूले ही मेरे को भगवान लगा है। कि यस सर। ये सोच में नीट आता है फॉर्मूला बेस्ड, नीट के जो नीट में 60% से लेके 70% तक के सम फॉर्मूले पे होते हैं सीधा। सर अभी से ही घुटन हो रहा है मेरे को।
लेकिन सीधा फॉर्मूला पता है कैसे? फॉर्मूले लगाने का मतलब है थोड़ा बहुत तो लॉजिक आना चाहिए। फॉर्मूले भी बहुत सारे होते हैं ना, अब कब कौन सा सर लगाए वो भी। पता तो होना चाहिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले को याद रखना भी अपने आप में ट्रिक है यार। फॉर्मूले बच्चे कहते हैं ना फॉर्मूले की लिस्ट दे दो, मैं दे देता हूँ फॉर्मूले की लिस्ट, लेकिन क्या आप बताओ अगर मैं रिवर बोर्ड के सारे फॉर्मूले आपको दे दूं तो भी सम कर पाना मुश्किल है ना, जब तक आपको यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि Yes, स्टिल sir. वैल्यू। वो तो सम्स करने से ही आएगा। जब आपको यही नहीं पता कि यार VMR गिवन है, VR गिवन है, आप फॉर्मूले तो याद करके चले गए, आपने वो एग्जाम में लिख भी दिया। अब कभी किसी की किस्मत अच्छी होती है कि उसने क्या करा, जो जो डेटा दिया था अब उसने पढ़ते टाइम पहले VMR ही मान लो था, सपोज रिवर की वेलोसिटी बाद में थी, तो उसने पहले वाले को यहाँ रखा, दूसरे वाले को यहाँ रखा, तो आंसर सही आ गया। लेकिन बाय लक अगर VR पहले होता और VMR बाद में होता तो उसका आंसर गड़बड़ हो जाता है। सर देखा जाए तो कुछ लोग तो ऐसे तरीके से रट के जाते हैं कि हम लोग हाँ यही होता है, यही बता रहा हूँ मैं, यही बेवकूफी हुई थी एक बार कोटा के अंदर। एक बच्चे थे, बच्चे बहुत होते ना कोटा में, 300-300 बच्चे बैठते हैं। अब वो डाउट पे आ गया, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि उसने मैं उसका डाउट ही नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि गलती नहीं थी ना कुछ, मेरे को समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहा है। अब एक्चुअली क्या था, बोला सर मैंने पढ़ा, मैंने ये एक वैल्यू ये रखी। अब वो ऐसा भी नहीं बोल रहा है VMR क्या है, वो सीधा लेके आया क्वेश्चन ही सर एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। अब ना कुछ उसमें हाथ पाँव है, सीधा कि एक वैल्यू ये और पहले सर ये थी, दोबारा ये थी, ये कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है। लेकिन सर दूसरे क्वेश्चन में ये VR इधर है, VMR इधर है, ये रखा तो आंसर नहीं आ रहा है। मतलब उसमें ये भी रख लिया कि जो पहले दिया है वो पहले रखो, बाद में दिया बाद में रखो। बच्चे इस लेवल पे याद तो कर जाते देखा जाए इसका अंदर फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला जो में जो टर्म्स है वो पहले जानो अच्छी तरह से कि क्या करते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो पहले जानो। हैं। इसलिए स्टार्टिंग में एक दो क्लासेस के अंदर हुआ था ना, आप लोग में से भी बहुत लोग थे जो सर सीधा फॉर्मूले दे दो हमें एक जगह। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले में दे भी दूंगा, आप नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले में समझो सही, लगाने के लिए फॉर्मूले सब कुछ नहीं है। फॉर्मूला तो ये है, लो VBT जो होता है, या मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, VM माइनस VR है। अब इसको लगा लो, लगा लोगे क्या डायरेक्ट इसका यूज? नहीं सर। अच्छा समझोगे जान निकल जाती है, लगाओगे। इसमें भी जान निकल जाती है कौन कहाँ है, आई कैप जे पता कैप तो चलना चाहिए कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मींस। इसलिए थोड़ा सा फॉर्मुले, लेकिन 60-70% सब फॉर्मुले पे होते हैं। लेकिन फॉर्मुले भी आपको एक स्पेशल तरीके से याद रखने होते हैं। एक तो होता है कि जिसमें फिक्स होता है कि यही आएगा, वो अलग है। जैसे कुछ जगह पर निकाले थे ना हमने T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये फिक्स्ड है, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कब लगता है, कब दिया हुआ है, कब कैसे दिया हुआ है। यानी ये जब फॉर्मूला काम का है, जब ये भी चल रहा हो ये भी चल रहा और वो भी चल रहा हो। यस सर। और हमें बाकी डेटा दिए हुए हो कि ये रुका हुआ है, ये चल रहा है, और ये रुका हुआ है, और ये चल रहा है। आ रही ना बात समझ? यस सर। यस सर। टेक्निकली फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा अगर ये नहीं आता कि हाँ। कहाँ लगाना है, अप्रोच ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, नीट में 60-70% इसलिए जनरली सीधे हो जाते हैं। नहीं कुछ लास्ट ईयर तो जैसे बहुत ही ज्यादा रद्दी पेपर आया था, बहुत ज्यादा रद्दी पेपर जैसे बोलते हैं ना, वो जैसे हमने याद है अपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है आपको, A क्रॉस B डायरेक्शन। यस सर। यस सर। हाँ किसी तरीके से याद हो गया वो। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। अब कुछ सोचो, ये रोटेशन का सम आया था, और रोटेशन सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है 11th का। जो सबसे टफेस्ट टॉपिक है ना, वो होता है 11th का रोटेशन। यस सर। जेई मेंस में 2 टीचर चेंज हो गए रोटेशन पढ़ाने में अपने यहीं पे। जेई मेंस में सोचो, लास्ट 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। रोटेशन teacher। पढ़ाने में टीचर बदल गए, ऐसी हालत है। रोटेशन में गायब हो टीचर जाते हैं। बदल गया मतलब? बदल गया सिखा रहे मतलब थे। पढ़ाने में ही वही कि जान निकल गया। टीचर ने अपनी तरफ से बहुत जान लगाई, लेकिन बच्चों को घुसा ही नहीं पाया रोटेशन के कॉन्सेप्ट। समझ आई बात? अच्छा। सर देखा जाए तो पूरी मुझे अभी कोशिश से करी। रोटेशन के मारे मेरा ब्रेन रोटेट कर रहा है। हाँ तो अब सुनो, लेकिन इजी है, पता है, बढ़िया टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली आ जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या था वहां पर, सोचो अब ये इतना अच्छा टॉपिक है। नीट पता है क्या पूछा था रोटेशन में? R वेक्टर दिया हुआ था आपको सपोज 5 i कैप, F वेक्टर दिया हुआ था आपको सपोज 2 j कैप, और आपको निकालना था टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें सही है। आपको ऑप्शन जो दे रखे थे ना, आपको जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ डायरेक्शन देख के आंसर लगा देते थे आप, क्योंकि आपको सिर्फ I क्रॉस J करना था। यस और नो? यस सही सर। चल रहा है सर। यस सर। जिस वेक्टर ऑप्शन में वाला K कैप था क्वेश्चन है ना, सर ये तो। सर ये वेक्टर का एक्चुअली क्वेश्चन है, रोटेशन का नहीं है। हाँ ये सर। रोटेशन भाई ये टॉर्क पढ़ाते 10 थे की रोटेशन gap में है। ना। अब सुनो आप, बच्चे इसमें पता है क्या गड़बड़ का क्या है, वो J क्रॉस I करिए और ऑप्शन में माइनस K कैप भी था। ये होती है गड़बड़, क्या ये बात होती है। है गड़बड़। जब अलग पेपर इजी लेवल की होता है ना, गड़बड़ है। तब होती है गड़बड़। ये माइनस K कैप आंसर लगा है, बाद में बोल रही है कि सर इतनी सिली मिस्टेक हो। ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये तो मेन मिस्टेक है। आपने R क्रॉस F को F क्रॉस R क्यों बदल दिया? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ही पता है, एक भी क्रॉस गलत किया आंसर हो जाते हैं गड़बड़। डॉट प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं। आता है, बताओ। अब आप सोचो रोटेशन जो इतना अच्छा टॉपिक है उसका ये सम आया था,
तो लास्ट ईयर पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया था, इसलिए तो 720 में से 720 मार दिए। सर देखा जाए तो पर लास्ट ईयर के पेपर में से तो आपने ये भी बोला कि काइनेमेटिक्स से एक मोशन अंडर ग्रेविटी का समय आया। बस ये आया था ये वाला वो भी, और हमने तो इसमें क्या क्या सीख लिया, मीटिंग पॉइंट ग्राउंड से देखने पर कितना चला, इतनी चीजें सीखी ना हमने तो। Yes, Yes, sir. sir. हमने पूरा प्रोजेक्टाइल सीख लिया, रिलेटिव सीख लिया, उसके बावजूद भी ये आया। अब सोचो, अब पता है उम्मीदें किसकी ज्यादा होती है, इन सम्स की बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है। साइकिल पे कोई चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, बस है एक्सीलरेट हो रही है, वो वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था। यस सर, वो Yes, ए sir. बीच में आ जाएगा, बी माइनस इसमें याद है आपको, तो पता है, मैं खुद बोल रहा हूँ, सेट ऑफ डेटा फिक्स मिल जाएंगे एग्जाम में। 8 सेकंड और 12 सेकंड आता था, Yes, sir. तो आंसर Yes, 8 sir. वाला होता है। Yes, 8 sir. पे एक पहले वाला होगा। साइकिल क्रॉस करेगी, 12 पे बस क्रॉस करेगी, ऐसे यस सर, sir. सेम फिक्स होते हैं, फिक्स। ये फायदा होता है, बच्चों को बहुत पता लगता है, अभी तो नहीं पता लगेगा, लेकिन जब नीट देते हैं ना तो सीधे क्वेश्चन होते हैं और सीधा आंसर लगा के आते हैं एक एक सेकंड में। बाहर सर आ जाते हैं पेपर प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हाई एडवांस लेवल में चले जाते हैं और फिर बेसिक्स ही भूल जाते हैं। तो अपन तो एडवांस में भी बहुत एडवांस कर रहे हैं ना, लेकिन एडवांस क्या में तो कोई वही, कमी नहीं है। बस इसका डर है कि एडवांस करने के चक्कर में हम लोग कुछ बेसिक्स ही ना भूल वो जाए। होता है, मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं अगर आपने नोट्स कर लिए तो। बस ये मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप खुद सोचो, आपके नोट्स में 0 से लेके प्लस 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 तक है, जहां तक आप प्लस लगाते हो उतने क्वेश्चन भी हैं आपके नोट्स के अंदर जो आपको चाहिए, जो काम के। अब काम के नहीं है वैसे तो बहुत क्वेश्चन है, फिर वो तो फिर कुछ ही कर रहे सर हो। देखा जाए तो फिर जो अब तक किए वो सभी काम के हैं, हम लोग कोई पक्षपात ना करे तो भी बेहतर है। बस यही है। अच्छा चलो भाई, 270 कहाँ तक हो गए थे, 3 तक हो गए। 273 पूरा कर दीजिए ना, मुझे नहीं आ रहा है आंसर। क्यों नहीं आ रहा? आपके पास टाइम कितना है? 5 मिनट। और डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर, यही दे रखा है क्या? पहले तो 5 मिनट को हार्स में बदल लो, 1/12 आएगा। ये किया है क्या? नहीं सर। बस फिर गलत ही आएगा आंसर, फिर सही कहाँ से आएगा? उम्मीद कहाँ से करो सही आ जाएगा? 10 डिवाइड बाई 1/12 करोगे, ये v डैश प्लस 60 रख दोगे क्या? यस, तो खत्म। Yes, sir. 120 is equal to हो अब आप जाएगा। वेलोसिटी ले रहे हो किलोमीटर में, टाइम को ले रहे हो मिनट में, तो आंसर गड़बड़ी आएगा। तो सीधा ही हो गया ना, v डैश इज इक्वल टू, देखो ये 12 ऊपर गया, 120 माइनस 60। यस सर। कैलकुलेशन भी तो नहीं है कुछ, ठीक है, चलो कोई Yes. बात नहीं। 274 तो सबको अच्छा ही लगा होगा सब। Yes, sir. Yes, sir. फिर भी मैं 75 भी सबको अच्छा ही लगा होगा। एक्सप्लेन कर सकता Seven- हूँ। सबसे बेस्ट सब है दोनों तो। 76 कर लिया क्या? यस सर। Yes, sir. कैसा वो फॉर्मूला भी तो लगेगा? एस्केलेटर वाला डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला है। उसी बात तो पता है, ये वैसे अगर वैसे बच्चों से पूछने जाओगे ना, जान निकल जाएगी एस्केलेटर प्रॉब्लम को देख के। आप खुद सोचना, अगर आपको ये चीजें नहीं पता हो तो आपके लिए प्रॉब्लम कितनी मुश्किल हो जाती है। सर आपको वैसे अभी पूरा- सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लग रहा है सर, एंड तक ये याद रहने का। यस हाँ, सर, यही sir. है। और बाद में पता बहुत सारे चला फॉर्मूला सभी हम इतने सारे वहाँ हो पे गए हैं। derive हम लोग कर कर रहे रहे हैं, उसको एंड तक कैसे याद करके रखे? सर हम सब भी आपसे practice है मांगने भाई। लग गए तो कि फॉर्मूला दे दो सर, फॉर्मूला। वही सब प्रैक्टिस का खेल है, देखो तभी तो बाकी लोगों से अलग बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। अगर देखा जाए तो अभी तो हम लोग काइनेमेटिक्स से सम्स कर रहे हैं, कल एनएलएम के करेंगे, परसों जाके हम लोग रोटेशन के करेंगे तो होगा। लेकिन अभी 12th आज वालों को दिन देखो आप आप। ये कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। 12th वालों को देखो, वो ऑप्टिक्स सीख रहे हैं बेचारे, 11th तो उनके लिए कहाँ चली गई। 11th का तुम उनसे काइनेमेटिक्स पूछोगे तो रो रहे होंगे अभी तक। वो काइनेमेटिक्स ये क्या पूछ लिया, वर्नियर ये क्या पूछ लिया, ऐसा होता है। वर्नियर हिलता भी नहीं, तो इनके लिए ही तो बात है। यही सर तो 1 ईयर से याद आया, इंस्ट्रूमेंट्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, यही वो तो- भूल गए थे हाँ, बीच में। yes, sir. वो तो मैं भूल गया कम। मैं भी भूल गई थी। डेली प्रैक्टिस, इसलिए मैंने उस टाइम कहा था वीडियो बना के रख लो, क्योंकि जिस टाइम आप पढ़ते हो ना उस टाइम डिटेल में लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए, ताकि आप बाद में कभी उठाओ तो आपको तकलीफ ना हो। इसलिए तो सो बोलते हैं कि डिटेल में आज लिख के डिटेल रखा है, वही तो अभी भी फिर कोशिश कर रहा हूँ ऐसे बनाने लिख का। के रखा है कि किसी पता चल जाएगा बाद में भी। कि आपको ये सब लिखना पड़ेगा। जैसे जो जो चीजें नोट्स में कराई जाती है ना, उसको डिटेल में पहले लिख के रख लो, सेट ऑफ अप्रोच बना लो। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि आप ऐसे फ्लो चार्ट में स्टडी करो, ताकि फिजिक्स को हम बहुत आसान बना लें। आ रही है बात समझ? देखा जाए तो डायमेंशंस, यूनिट्स और साथ में एरर्स भी अगर देखा जाए तो आसान है, एक लेकिन सेकंड में वर्नियर फोन कैलिपर क्योंकि आ गया। ओके लिख दिया गया भाई यहाँ तक? 77 हो गया था क्या? यस सर। ऐसे 77 77 भी तो हो क्लास गया। में कराया हुआ है। 8 और 12 अभी Yes, किसकी sir. बात करी थी? हाँ, सेम क्वेश्चन। 78 78 में डाउट है। यस सर। अभी जो कराया था वैसे हो जाएगा ना? अब तो हो Yes, जाएगा। sir.
डाउट कल तक था, आज तो हो गया ना हमें क्लास याद- में वैसे ही Yes, समय। sir. आज जो तो क्लास में करा है इसमें वैसा ही तो समय। इसमें अपस्ट्रीम में VR माइनस VMR कर रहा है तो 0 आ रहा है वेलोसिटी, तो फिर कैसे? VBR आपने गलत ले लिया ना, VBR 20/2 होगा, डबल ट्रिप है ना, 10 जाने का 10 आने का। अच्छा हाँ, ओके ओके, यस सर यस सर। ठीक है चलो 279 हो गया क्या? सेम सम है 279 भी। Yes, वो तो आसान है। अप स्ट्रीम का टाइम लगाओगे, Yes, sir. डाउन स्ट्रीम का टाइम लगाओगे, हो जाएगा क्या सॉल्व? किसी को डाउट है Yes, क्या? sir. 278 79 हो जाएंगे अब? 79 हो Yes, जाएंगे। sir. सर हो जाएंगे। 80 हो गया 80। यस सर, 80 भी होगा। Yes, sir. रिलेटिव के बिना भी हो जाएगा। सर 281 में था डाउट है सर। चलो देखते हैं 280 तो वैसे ही हो गया होगा ना, क्या टू बॉडीज आर हेल्ड सेपरेटेड बाय 9.8 सर 80 नहीं सर 81 सर। 81 में क्या है? सर 281 में इसका बोला है, true बोल आंसर सर। आ रहा है सर पर आंसर किसे मैच नहीं कर रहा। देखते हैं, चलो इसको भेज रहे हैं हम कितने वर्टिकली अपवर्ड 20 मीटर पर सेकंड से, और इसको 20 से भेज रहे हैं क्या? ये तो और इसको भी रिलेटिव 20 से 40 भेज हो रहे हैं। जाएगा। ये बी और ए को रोक दो, बी को कर दो, ये टाइम ऑफ मीटिंग निकाल लोगे आप। ये सर 2 सेकंड पे सर मीटिंग हो रहा है सर। जैसे ही आप रेस्ट पे रखोगे तो नीचे वाला 40 से आएगा, ऐसे बोल दो। टोटल कितना दिया हुआ है? 80 मीटर्स। टाइम कितना आ जाएगा? 2 सेकंड। 80/40 यानी 2 सेकंड आ जाएगा क्या? यस फिर मैंने कहा था कि आप जब ग्राउंड फ्रेम से करोगे, यानी ये तो हमारे पास टाइम आया ना, मीटिंग टाइम तो सेम ही रहता है। यस S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT, इस पर इक्वेशन है क्या? तो ये अरे देख लो हाँ आप, सर ये सर ये सर ये यहाँ पे सेकंड में मैंने ये कितना यूटी ऊपर नहीं गया है? किया सर यहाँ पर आप ये यूटी देख लो कि ये 2 सेकंड में कितना ऊपर गया है। बात समझ आ गई? सर यहाँ पे सर मैंने यूटी मिस कर दिया था। मैं डायरेक्टली हाफ 80 डाल रहा था तो सर मेरे को आ रहा नहीं था आंसर। तो आ जाएगा। अब ये समझ आ गया भाई सभी को? टाइम पता लग Yes. गया। तो ये देख लो कहीं यहाँ मिले होंगे, तो 2 सेकंड में ये कितना चला ये देख लो। 20 से चला होगा ये, तो 2 सेकंड में कहाँ पहुंचा? तो S इज इक्वल टू यू दे रखा है 20 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 5, 10 लिखोगे या 10 इंटू 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे इसको, 1 2 से 1 2 मरा, 20 आ गया, 40 आ गया, 60 आ सर रहा होगा। 20 मीटर अबाउ ग्राउंड रहेगा। जी सर, हाँ, क्योंकि तो ये तो total- ऊपर से लेके है। आगे ये बात समझ कर लोगे? देख सर लेना समझा करके। अभी। ये सर माइनस 280 वाला बता सकते हो? सर 282। सर 280 वाला 280 एक बार बता सकते हो? 280 में क्या वो गलत आ रहा था। चलो देखते हैं। 2 बॉडीज आर हेल्ड सेपरेटेड बाय 9.8 वर्टिकली, वन अबव द अदर। 9.8 पे है दोनों बॉडी, ठीक है। और दे आर रिलीज साइमल्टेनियसली टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी आफ्टर 2 सेकंड, द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम इज। ऐसा सम हमने किया हुआ भी तो है नोट्स में, नहीं किया हुआ क्या? देखो पहले ए था, ए को रिलीज किया यानी U0 है क्या? यानी 2 Yes, sir. सेकंड बाद 2 सेकंड बाद भी ऐसे होगा, ये बोला गया है। 2 bodies are held separated by 9.8 vertically, one above the other. They are released simultaneously to fall freely under gravity after 2 seconds. यानी दोनों को साथ में भेजा है क्या हमने? Yes, दोनों sir. रेस्ट पर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों ही रेस्ट हैं, तो रिलेटिव तो खत्म सीधा। 2 सेकंड बाद आफ्टर 2 सेकंड ये देख लो, ए वाली कहाँ पहुंची है? तो क्या लगाओगे? GT सीधा यस लगा देना, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे, 20 आएगा। ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा ना यार बोल सकते हैं डायरेक्टली कि A रिलेटिव और U रिलेटिव दोनों 0 जीरो रहेगा ना। एक विद रिस्पेक्ट टू वो रेस्ट पे रहेंगे, वो भी कर सकते हैं। तो फिर डायरेक्टली हाँ 9.8 ही रहेगा। डायरेक्टली आप देख लो कि यूनिवर्सिटी जब 0 है तो सेम ही हाइट पे रहेगा वो। Yes, yes, sir. अच्छा. 2 सेकंड बाद आप बीबी भी निकालोगे ना, तो भी वो सेम ही आएगा। मतलब मैं कुल मिला के यहाँ ये करवाने जा रहा था कि आप इसको भी निकालोगे तो 20 आएगा ना ये भी। 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड भी सेम रहेगी, क्योंकि जितना ही रहेगा उतना ही चलेगा क्या? यस और नो? आगे क्या बता? सेम ही रहेगा। Yes, sir. स्पीड के बाद और 282। ये 282 और 283. Yes, sir. 282 देखो क्या है? While sitting on a tree branch 20 meter above the ground, you drop a walnut. When the walnut has fallen 5 meter, you close a second walnut and sit down. What initial speed must you give the second if they are able to reach the ground at the same time? चलो देखो समझो। पहले तो 20 मीटर की बना लेते हैं अपन हाइट। यस सर।
तरीके बहुत हो सकते थे, वो जिस टाइम पे जो क्लिक कर जाए उस तरीके से कर रहे हैं अपन। सर मुझे मिल तो गया आंसर, पर वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं पूछ रही थी कोई देखो इसको हमने पहले 0 से जोड़ा गया और 1 सेकंड पहले कोई नीचे चला गया होगा दूसरा पार्टिकल, 1 सेकंड बाद सेकंड 1 मिनट डाउन, कितनी देर बाद जोड़ा है? 5 मीटर जो टाइम टाइम नहीं है, ये 5 मीटर बाद में छोड़ा, ये डिस्टेंस 5 मीटर रहा होगा तब ये पहुंच गया होगा बी वाले जगह। इसको ए बोल दे, इसको बी बोल दे क्या? तो हम ये पता कर सकते हैं क्या कि अगर ये डिस्टेंस कितना था 5 मीटर था तो इसको कितना टाइम लगेगा? यहाँ वाली वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? बी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या हम, कितनी होगी? 10 मीटर। कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली v इक्वल टू रूट 2gh क्या? यस यस 10 आ जाता है 10 अंडर रूट 2 into 10 into 5 ऐसा ही कुछ रहेगा, यानी कि 10 निकल 100, यानी इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। यस और नो? यस यहाँ तक बात समझ आ गई? अब सुनिएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे, यानी अभी पोजीशन ये है, रिलेटिव फ्रेम में अभी काम नहीं करेंगे, हम ये देख रहे हैं सिर्फ v की वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई v की वेलोसिटी। अब सिचुएशन क्या देख सकते हैं कि ये मेरे पास u है, ये तो 0 था, ये मेरे पास v है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और बीच का सेपरेशन कितना है इनका? 5 मीटर। ये सिनेरियो है। पहले ये पता कर ले क्या सर v ये वाला तो नहीं है ना, ये ढूंढना है ना। बोला है कि थ्रो किया, ये एक्सरसाइज है। चलो u हाँ, निकालना है, वेलोसिटी तो पूछा है। ठीक है, u ड्रॉप नहीं है ना, थ्रो किया है, ठीक है। तो हमें ये u निकालना है, कह रहे बात, और दोनों का टाइम सेम है नीचे पहुंचने का। यस सर। तो हम ये देख सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंचा होगा। पहले चेक कर लें, यस ये टाइम निकाल लो कि ऊपर का कितने सेकंड रहे होंगे, ए से बी के बीच का ये टाइम निकाल लोगे कितना टाइम रहा होगा? बोलो। तो 1 सेकंड रहता है। बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या? फाइनल वेलोसिटी 10 है, तो हम ये निकाल सकते हैं कितना आएगा? 1 सेकंड आएगा। यस सर। और नीचे का भी 1 सेकंड होगा, देखो एक बार नीचे वाला यस सर, वैसे 2 वैल्यूज मिलता है, 1 और -3 फिर नीचे की जो वैल्यू थी कितनी है? ऊपर का 5, तो ये 15 मीटर हो जाएगा ना, और 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो टाइम निकाल लोगे 1 सेकंड। नीचे का भी, अरे बोलो, एस पता है? सर टाइम अगर सर एस रिलेटेड पता है, नहीं सर वी रिलेटेड पता है, एस पता है सर की भाई। अब मेरी बात सुनो, 1 सेकंड बी को यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है। अब हम ये देख रहे हैं ए वाला पॉइंट, सर टाइम 1 और -3 दोनों आता है, तो हम लोग 1 लेंगे राइट, क्योंकि -3 तो होने ये तो होता ही नहीं है ना, माइनस लेना ही नहीं, भूल जाओ। अब सुनिए, बी की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, ए की वेलोसिटी सपोज u है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन 5 मीटर है और 1 सेकंड का टाइम है। हम ये देख सकते हैं क्या, अगर मैं बी के फ्रेम में जाके काम करूं तो बी को रेस्ट पर रखूं तो ये वेलोसिटी नीचे की तरफ u - 10 होगी क्या? ये वाला पार्टिकल रेस्ट पर है क्या? यस और नो? बी को रेस्ट पर ला दिया हमने, तो ए नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये रुका हुआ है। ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है? 5 मीटर 5 मीटर। यस और टाइम कितना ले रहे हैं? 1 सेकंड क्या? यस हम ये लगा सकते हैं u - 10, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, यस डिस्टेंस ऑफ टाइम। यस सर 15 आता है सर आंसर। बात समझ आई क्या? यस समझ आ सर गया? यहाँ पे सर पहले में से एक्चुअली मिस्टेक हो गया था सर, मैंने बी का 10 कह रहा तो उसको भी 0 ले लिया था। बी कुछ आ जाएगा ना 5 मीटर नीचे से। हाँ सर तभी वो स्ट्राइक नहीं होता, बाद में आंसर करेक्ट आंसर देके सूर्या कुछ तो गलत किया करे। सभी को क्लियर क्या? यस सर। सर आपने वो बीच में 1 सेकंड क्यों लिया? कौन सा? वो 5 मीटर वो 1 सेकंड लिया है। इतने में तो 1 सेकंड ले रहा है ना कवर करने में, ऊपर से निकाला तो हमने, यहाँ से आके बीच का 1 सेकंड है ना, ए को बी तक आने में। ये सब वो बी के लिए लिया राइट आपने? तो रिलेटिव तो टाइम रहेगा ही नहीं ना, टाइम तो वही 1 सेकंड लगेगा ना ए को बी तक आने में। बी को रेस्ट पर ला दिया, बीच का टाइम 1 सेकंड ही होना चाहिए। ए से बी के बीच का टाइम 1 सेकंड ही है ना, 5 मीटर वाला। बी जब ए से नीचे 5 मीटर आ गया तो 1 सेकंड लगा, तो ए को भी 1 सेकंड ही लगेगा ना बी तक आने में। उस तरीके से किया हमने। सर पर ए और बी का वो बीच में का टाइम सेम कैसे हो सकता है, क्योंकि ए का स्पीड और इनिशियल स्पीड और बी का इनिशियल स्पीड तो डिफरेंट होगा ना। बी को तो ड्रॉप किया हमने, ऐसा कह रहे हो आप? ये वाला हाँ, बी को ड्रॉप किया, ए को वेलोसिटी दिया, तो फिर सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कैसे कवर कर रहा है वो दोनों?
5 है, टाइम 1 सेकंड लगना, बीच का डिस्टेंस कितना है 5 है, नीचे का डिस्टेंस कितना है टोटल 20 है, बीच का डिस्टेंस 1 सेकंड। देखो बी वाले को टोटल टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, टाइम सेम है ना इसलिए लिया है हमने, साइमल्टेनियसली बोला है ना, यस सर। इसलिए उसको भी 1 सेकंड में वहां आना ही पड़ेगा ना इसलिए। देखो बी का जो टोटल टाइम था वो कितना था वो बता सकते हो आप, हाफ GT² लेगा टोटल 20 आने में, यस और नो? यस बी सर। वाली की बात, इसका टाइम यहाँ से कितना आता है 2 सेकंड आता है कि टोटल टाइम, यस और नो? यस सर। और नीचे का टाइम है पता है 1 सेकंड, तो रिमेनिंग ऊपर का टाइम 1 सेकंड रहा होगा, नीचे दोनों सेम टाइम पे पहुंचने चाहिए ना, ये तो कंडीशन है। यस तो हम रिलेटिव फ्रेम पे बात कर रहे हैं ना कि ए भी इस टाइम पर 1 सेकंड में पहुंच जाना चाहिए, तभी तो साथ साथ पहुंचेंगे दोनों, इसलिए ठीक है, यस सर। क्योंकि हमें ये बोला गया है कि दोनों नीचे सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, आ गई बात समझ? तभी तो बोल रहा है उस यू को कितनी वेलोसिटी देते कि सेम टाइम पे पहुंच जाए। यस सर। हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि टाइम टेकन बाय बी टू कवर द फुल डिस्टेंस इज इक्वल टाइम टेकन बाय ए टू कवर वो जो बाकी का डिस्टेंस है। बिना रिलेटिव ना, बिना रिलेटिव हाँ, कह रहे बिना हो? रिलेटिव। हाँ, बिना रिलेटिव तो आ ही जाएगा ना, यस सर। बिना रिलेटिव तो कोई पंगा ही नहीं है, बिना रिलेटिव तो नॉर्मल कंडीशन लगा लगा के करो आप, ठीक है। यस सर। 83 में भी डाउट है क्या? 83 यस होगा सर। सर। Yes, sir. फटाफट देख लो 83 एक बार। 283 में क्या बोला हुआ है? A body A is thrown upward vertically from the ground with velocity v naught and another body B is simultaneously dropped from a height h. They meet at a height h/2 if v naught is equal to. चलो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो ऊपर वाली बॉडी को ड्रॉप किया है क्या हमने, यस और सर। बॉडी को v naught भेजा है, टोटल बीच का सेपरेशन h है क्या? तो पहले मीटिंग टाइम निकालने क्या हम? Yes. मीटिंग टाइम कितना होता है? h h by by v v सर naught। h/v हो जाएगा। h by v naught हो जाएगा। फिर ग्राउंड फ्रेम से जैसे याद है s वाला फॉर्मूला लगाते थे ut plus half at square, Yes. तो s कितना बोल रहा है वो h/2 हो जाए, यही तो बोला गया है। u कितना है v naught इंटू टाइम कितना लेगा, h by v naught ही लेगा क्या, -1/2 g इंटू टी का स्क्वायर यानी h by v naught का स्क्वायर। बात समझ आई? टाइम ऑफ Yes. मीटिंग निकाल लिया, तो अब हम ये देख रहे हैं ना h/2 पे मीट कर रहे हैं, तो इसको देख लें नीचे से h/2 चल रहा है, तो इसकी इक्वेशन लगा सकते हैं ना, s = ut plus half at square, जैसे पहले वाले सम करते थे, ये वाला Yes. कौन सा सम किया था इससे पहले, ये वाला सम करते थे ना, ये वाला ग्राउंड फ्रेम से। टाइम पता पड़ने के बाद हम देखते थे कि ये कितना चला है, वो यही इक्वेशन लगा के कर देते थे ना फिर काम। Yes, sir. तो सेम ऐसे ही होगा क्या, टाइम पता लग गया मीटिंग का और हमें ये बोल रहा है मीटिंग h/2 पे हो रही है, तो आप s का फॉर्मूला लगा सकते हो क्या v naught के लिए, बोलो। Yes, sir. अरे हाँ या ना? सर। Yes, sir. V naught cancel और वहाँ पे वैसा ही V सम sir. है ना, वैसा ही हाँ। तो सम है, लॉजिक तो समझ आ गया आपको, मीटिंग का टाइम पता लग गया। अब आपको मैं बोलूँ कि एक v naught है कि h/2 पे मीट करता है, और आपको ये भी पता है h/2 पे मीट करने के लिए उसका टाइम h/v naught है, यस और नो? तो आपके पास इक्वेशन है, यही तो करते हैं काम जब भी इस टाइप के सम होते हैं, ग्राउंड फ्रेम से एस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यस सर। तो v naught से v naught निपट गया, तो देखो कितना बचा, h और h एक निपटा देना, एक h बचेगा क्या इधर, तो 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से तो 1 ही बच गया क्या, Yes. 1/2 इंटू जी इंटू एक h बचेगा और एक v naught बचेगा। आ रही है बात समझ? Yes, sir. यस यहाँ सर। से v naught कैलकुलेट कर लोगे, v naught ही पूछा है क्या उसने, इजीली आ जाता है, वैसे कोई गड़बड़ होती नहीं है। इस 1 को या तो इधर ले आना, ये माइनस का हाफ तो बनेगा क्या, -half फिर कैंसिल, फिर V naught स्क्वायर होगा ना सर वहाँ पे, v naught square. स्क्वायर, सर और तो h का v भी naught स्क्वायर होगा ना। नहीं, h तो एक कैंसिल हो गया ना, हाँ सर, ये सर, ये सर। तो v naught जो बचेगा वो आपके पास रूट के अंदर gh आता होगा, देख लेना। हाँ यही यस सर सर, आता वही है, यही आता है। आंसर आता समझ आ गई क्या भाई बात? है। यस सर। यस सर। इसके बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ तक कर लेना रिलेटिव वाले, रिलेटिव सारे हो गए ना ऑलमोस्ट। हाँ ठीक सर, है, रिलेटिव के होगा। क्वेश्चन रह एक गया। सर डिटेल वाले अपन कभी एक दिन क्लास लेके उसको भी कर देंगे खत्म, ठीक है ना। तो रिलेटिव वाले ट्राई मार लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, ओके। यस सर। यस सर। तो रिलेटिव सारे हो गए, अब सबके एक एक सम हो गए अब तो रिलेटिव के।
जिन्होंने नहीं किया Yes. उनका भी फायदा हो गया, वो भी कर लेना। ये समझ आ गया ना, ये वाले सम इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें टाइम निकालने के बाद आप किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता है h/2, ठीक है। ऐसे ही सेम ये सम था, इसमें भी वही लॉजिक है कि आपने पहले टाइम पता कर लिया और हमें बोला साइमल्टेनियसली पहुंचने चाहिए, यानी एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो सीधा रिलेटिव फ्रेम में बैठ के सम को सॉल्व कर दिया, ग्राउंड फ्रेम से तो हो ही जाता है। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. चलिए, ओके। बाय सर।